बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल की भीषण स्ट्राइक। ईरानी कमांडर तंगसीरी की मौत का दावा यहां पर किया जा रहा है। हॉर्मुज में तंगसीरी की अहम भूमिका थी। इजराइल ने यह बड़ा दावा किया। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में तनाव के बीच इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना के कमांडर अली रेजा तंगसीरी की मौत की खबर ने अब तनाव बढ़ा दिया है। इजरायली मीडिया ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से यह दावा किया है कि अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में तंगसीरी मारे गए हैं। आपको बता दें, यहाँ बंदर अब्बास बंदरगाह जो है उसको टारगेट किया गया था और इजराइल की स्ट्राइक में कहा जा रहा है कि तंगसीरी मारे गए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि या टिप्पणी नहीं की गई है और इजरायली सेना ने भी अभी इस हमले पर कोई बयान नहीं दिया है। अगर तंगसीरी की बात करें तो अली रेजा तंगसीरी 2018 से IRGC नौसेना के कमांडर के पद पर थे। वो ईरान की नौसेना रणनीति के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते थे। खासतौर पर हॉर्मुज को बंद करने की धमकी और उसकी योजना से उनका नाम जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर तंगसीरी IRGC की नौसेना शाखा का नेतृत्व कर रहे थे और एक अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि तंगसीरी हॉर्मुज को बंद कराने की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वही हॉर्मुज जो इस वक्त जंग का अखाड़ा बना हुआ है और लगातार जिससे दुनिया में जो संकट है वो गहराता जा रहा है। तंगसीरी को हॉर्मुज में ईरान की जो आक्रामक समुद्री रणनीति है उसका मुख्य सूत्रधार माना जाता था। वो अक्सर अमेरिका इजराइल को समुद्र में कड़ी चुनौती देने वाले बयानों के लिए भी चर्चा में रहते थे और अगर उनके मारे जाने की पुष्टि होती है तो ईरान के सैन्य ढांचे और खासकर उनकी नौसैनिक शक्ति के लिए अब ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। अगर हम हॉर्मुज की बात करें तो दुनिया के तेल निर्यात का ये महत्वपूर्ण रास्ता है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है और इस वक्त ये जंग का अखाड़ा बना हुआ है। लगातार ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहां से दुश्मन देशों के जहाज को ईरान गुजरने नहीं देगा और ईरान लगातार ट्रंप को चुनौती देता आ रहा है। हालांकि ट्रंप की तरफ से भी ईरान को चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इसी बीच जो वैश्विक तेल आपूर्ति है उस पर जो संकट है वो हॉर्मुज के बंद होने से गहराता जा रहा है। तंगसीरी कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके थे कि जरूरत पड़ने पर ईरान इस हॉर्मुज को बंद कर सकता है। उन्होंने अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान की समुद्री क्षमता को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाई थी और वो उन चुनिंदा बड़े नामों में शामिल थे जो अब तक अमेरिका इजराइल के कथित लक्ष्य बनने से बचते आए थे। और अगर इस खबर की पुष्टि हो जाती है तो फिर इसे ईरान के लिए एक सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। बंदर अब्बास की बात करें तो ईरान का सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है जहां से पूरे फारस की खाड़ी की निगरानी की जाती है और आपको बता दें कि यहाँ पर जो इजराइल है वो लगातार ईरान के जो प्रमुख सैन्य कमांडर्स हैं उनको निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। खामनेई की मौत के बाद से ही ईरान यहाँ पर खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए मिडिल ईस्ट के कई देशों को टारगेट करता हुआ नजर आया, कई देशों पर हमला करता हुआ नजर आया और अब क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच सकता है। अगर इस खबर की पुष्टि हो जाती है, ईरान द्वारा अपने शीर्ष सैन्य अधिकारी की मौत का बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाई की भी आशंका जताई जा रही है, जिससे जो खाड़ी देश है और जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है उनमें अब सुरक्षा संकट और गहरा सकता है। जो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब ईरान पर इजराइल की स्ट्राइक में तंगसीरी की मौत हो गई है, ये दावा यहाँ पर निकलकर सामने आया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।